देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करना क्या होगा, अभी तक आप लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा है। अब जो डिफरेंशिएशन सीखा है आपने, उसी का यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम। अब आपको वहां पे समझना है कि क्वेश्चन हमारा कैसे वहां पे डील करना है। आपको डिसाइड करना है कि किसके रेस्पेक्ट में करना है, किसके रेस्पेक्ट में नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 आप पढ़ो। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में ये बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो यहां पे दे रखा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, या तो आप इसको लिखो ऐसे पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो टाइम दे रखा हुआ s, यानी वॉल्यूम जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। ये बात ध्यान समझना। तो यानी क्यूब का वॉल्यूम है, तो हमें पता है कि ये वैल्यू जो दी हुई है dv बाई dt गिवन है। क्या गिवन है बेटा? dv बाई dt। मतलब आपका वॉल्यूम जो है इस रेट से इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? आगे फिर आपसे बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे बात आती है सर क्यूब की सरफेस एरिया क्या होती है। तो क्यूब की जो सरफेस एरिया होती है वो होती है 6a²। क्या होती है बेटा? 6a²। कह रहा है वॉल्यूम अगर इस रेट से इंक्रीज कर रही है तो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगी, आप ये फाइंड आउट करके मुझे बताओ। क्लियर? चलो, अगर मैं ये टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस एरिया भी टाइम के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करेंगे। तो अगर मैं यहां से निकाल लूं ds बाई dt कितना होगा, तो आप कहोगे 6 इंटू में 2a इंटू da बाई dt होगा कि नहीं। da बाई dt इसलिए किया क्योंकि ये a के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है। अगर a के रेस्पेक्ट में होता तो 2a लिख के छोड़ देते, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अनदर क्वांटिटी के लिए, इसलिए da बाई dt कर दिया। यानी एक हमारा ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। एनी डाउट? अगर हमको कहीं से da बाई dt मिल जाए और हमें a की वैल्यू, तो क्वेश्चन में a की वैल्यू तो गिवन होती है, तो टारगेट होता है da बाई dt आप निकालो। अब da बाई dt निकालने के लिए आपको यहाँ पे हिंट दे रखा हुआ है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a की पावर 3। ये तो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तीनों साइड्स आपकी इक्वल होती है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो आप कहोगे dv बाई dt इज इक्वल टू 3a² इंटू में da बाई dt होगा कि नहीं? बोलो, होगा? कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। अगर ये da बाई dt हुआ तो हमें बताओ इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है ना 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, फिर यहाँ पे 9 रखेंगे, 3 इंटू में a² इंटू में da बाई dt। अब एक बात बताओ, यहां से da बाई dt निकल सकता है, तो ये 3 से 3 कट सकता है बेटा, तो ये 3 यानी 3 बाई कितना आ गया a² इक्वल टू कितना आ गया da बाई dt। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। अगर ये da बाई dt आ गया तो बताओ ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर सकते हैं क्या? अगर इसमें आप पुटअप करोगे तो ds बाई dt कितना आएगा बेटा? 6 यानी 12 इंटू में a इंटू में da बाई dt की वैल्यू 3 बाई a² है। कितना है? 3 बाई a²। क्या यहां से a² कट सकता है आपका? अब आपको साइड गिवन है, कितना हमारे पास? 12 इंटू 3 अपान में a। a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 है। h कितना आपका? 10, यानी कितना आ गया? 36 अपान में 10, यानी 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये चीज अगर आप समझ जाओगे इसमें हमें किसके रेस्पेक्ट में क्या करना है, तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट दिस सिस्टम। कोई दिक्कत? पहली एक्सरसाइज में आपको यही करके दिखाना है, बाकी और कुछ नहीं है। डन? चलो, अब इसके जो इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन उसको मैं बता देता हूं। उसके पहले एक और लिख लेता हूं, एग्जांपल नंबर 4। जो एग्जांपल बता रहा हूं इसी के बेस पे बुक पे भी क्वेश्चन है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जांपल नंबर 4 देखो, इसका तरीका केवल एक बार समझ जाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो कह रहा द लेंथ ऑफ x, मतलब द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल
तो आपको पता है रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ होते हैं, तो वो दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, लेंथ भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स भी यानी ब्रेड्थ भी। इसमें दे रखा है द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब लेंथ को यहाँ पे एक्स लेट किया गया है, यानी यहाँ पे दे रखा है dx by dt रीजन, क्योंकि वहां पे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट यानी 3 सेंटी पर मिनट दे रखा हुआ है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो यानी ऑब्वियस सी बात है लेंथ को हम क्या कर रहे हैं, मिनट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ड दिया हुआ है डिक्रीजिंग, जब डिक्रीजिंग का साइन देगा तो यहाँ पे नेगेटिव लगाओगे, तो यानी लेंथ हमारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के से पर मिनट के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एंड द विड्थ यानी उसकी जो ब्रेड्थ है y is increasing at the rate of 2 cm per second, यानी जो इसकी विड्थ है बेटा वो dy by dt आपको गिवन है कितना है, इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, यानी हमने दोनों आइडेंटिफाई कर लिया dx by dt और dy by dt। टाइम लिया इसलिए क्योंकि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में हिंट की टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा है। आगे फिर कह रहा है कि व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ भी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और हमें ब्रेड्थ भी गिवन है, ब्रेड्थ कितना गिवन है बेटा 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? पक्का? क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेट एट विच चेंज ऑफ पेरीमीटर, हमें दो निकालना है यहाँ पे। पहला निकालना है पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है, और दूसरा हमें निकालना है बेटा कि हमारी एरिया किस रेट से चेंज हो रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी दो चीज हमें आइडेंटिफाई करना है कि पेरीमीटर हमारा किस रेट से इंक्रीज कर रहा है या फिर किस रेट से चेंज कर रहा है, या फिर रेक्टेंगल। अब केवल हमें आपसे ये जानना है कि हमें एक बात बताओ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर P इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एक्स प्लस बी वाई। कोई दिक्कत? क्योंकि L प्लस बी लिखते हो तो यहाँ पे x लेंथ दे रखा हुआ है, y दिस। हमको कह रहा है कि किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं dp by dt, तो ये मिलता है 2 इंटू में dx by dt और प्लस में dy by dt। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना? अब देखो dx by dt और dy by dt की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कहां पे है, दिस एंड दिस, ये गिवन है, तो यहाँ पे पुट अप करो। तो dx by dt माइनस में 3 है, यानी 2 इंटू में माइनस 3, और हमारा dy by dt कितना है बेटा, हमारा 2, यानी 3 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास, 2 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 2। माइनस 2 क्या डिनोट करता है कि इस रेट से पेरीमीटर हमारा डिक्रीज कर रहा है, यानी ये लिखेंगे -2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर? क्योंकि पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है, एरिया का स्क्वायर और क्यूब का क्यूब होता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये बात समझ में आई। तो हमने पेरीमीटर क्या दिखाया यहाँ पे, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि पेरीमीटर -2 सेंटीमीटर से डिक्रीज करेगी। डन? चलो अब इस चीज को मिटा के बेटा हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमें बताने के बाद तो मैं कैपिटल ए से एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख रहा हूं, तो आप कहोगे x इंटू में y, ये तो बोलोगे। यानी हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे कि दोनों वेरिएबल है, तो क्या आएगा dA by dt इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, यानी x इंटू में dy by dt प्लस y इंटू में dx ओवर dt। फर्स्ट का एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। एनी डाउट? नहीं। चलो अब यहाँ पे सब की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू कितनी है 10, dx by dy by dt की वैल्यू कितनी है 2, यानी लिखेंगे 10 इंटू में 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है 6, और हमारे पास dx by dt की वैल्यू कितनी है माइनस में 3। ठीक, इसको सॉल्व कर लो तो ये मिलेगा 20 माइनस में 18 यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट।
इस रेट से आपका यह इंक्रीज करेगा। तो ये एग्जांपल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी के बेस पे आपके एग्जांपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ पे? फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका ये क्वेश्चन मैंने 2 करा है। अब एक्सरसाइज के केवल एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे। अच्छा, एक एग्जांपल नंबर 50 भी देख लो। जो बच्चे अकाउंट्स लिए, अकाउंट्स वाले के लिए क्वेश्चन है कि कभी भी अगर आपको कॉस्ट दिया हो और आप अगर उसका डेरिवेटिव करोगे तो हमेशा आपको मार्जिनल कॉस्ट निकलती है। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है वो बच्चे जानते हो, हमें नहीं पता इसके बारे में, ठीक है ना? तो उसने कॉस्ट दे रखी हुई है और आपसे मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 इसी का एग्जांपल नंबर 5 इसमें दे रहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट सीएम इन रुपीस दे रखे है एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एक्स यूनिट एंड आइटम इज गिवन बाय दिस। तो आपको सीएक्स गिवन है। सीएक्स कितना गिवन है बेटा आपके पास? 0.005 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब माइनस में 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस में 30x और 5000, ये गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, यानी आपको x की वैल्यू गिवन है कि जब 3 यूनिट प्रोड्यूस होती है तब मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी इसकी। वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी हैव इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है। आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना, मैंने कहा कॉस्ट का जब भी डेरिवेटिव करोगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिलता है, तो इसी का डेरिवेटिव कर लो। dcx अपान में dx करेंगे, किसमें करेंगे बेटा? dx, क्योंकि x के रेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे रीजन, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो x यूनिट है, यानी वे वेरिएबल्स हैं, यानी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? dx में। अगर मैं इसका करूंगा कि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0.015 एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें और इसमें करोगे बेटा तो ये माइनस में 0.04 एक्स और ये 30x और ये क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 5000 हमारा कांस्टेंट है। अब कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट निकालो, इसी को बोलते हैं बेटा मार्जिनल कॉस्ट, एमसी, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट यानी एमसी। अब यही वैल्यू हम लिख देंगे इस पे 3 पे, तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे निकाल दो मार्जिनल कॉस्ट एट x इक्वल टू 3, इसमें रख दो बेटा, कितना आएगा? 0.015 इंटू में 9 माइनस में 0.04 इंटू में 3 और प्लस में 3, कोई दिक्कत यहाँ पे? इसी को सॉल्व कर लो। 15 9 जो होता है 135 और यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट में 12 और प्लस में 30। इसको आप ऐड करोगे तो देखो इसमें जो सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से 12 तो 1 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 0.5 में से 2 जाएगा आपका 0, यानी यहाँ पे 5 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और ये कितना आएगा 0, तो 0.015। इसको सब्ट्रैक्शन देखो ऐसे किया मैंने, ये 0.135 ये 0.120, सब्ट्रैक्ट करोगे 5 और ये 1 और ये 0, दिस कौन सा? ये 5 3 4 12 है ना, 30 अभी ऐड कर रहे हैं, ठीक है? अब इतना आ गया हमें। अब देखो यहाँ पे इसको 30 को हम ऐड कर देंगे, जब 30 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 30.015, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट या फिर आपका प्रोडक्शन जो भी है। क्लियर? एनी डाउट? नहीं ना? चलो आगे एक क्वेश्चन और। अब बुक के क्वेश्चन देख लो, एक आपका इंपॉर्टेंट है लैडर वाला, बाकी सारे मैंने जो है आपको करवा दिए हैं, ठीक है ना? एक केवल इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई सा भी क्वेश्चन आप घर पे कर लोगे। 6.1 एक्सरसाइज 6.1 का केवल एक क्वेश्चन है 10th जो हमें बताना है, बाकी आप एक बार ट्राई करोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 10th देखो क्या कह रहा है कि अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लाइनिंग अगेंस्ट द वॉल। एक ये वॉल है हमारे पास, इसके अगेंस्ट एक लैडर क्या कर रहा है बेटा? लाइन कर रहा है ए बी सी, इसकी लेंथ है 5 मीटर, ये 5 मीटर है, ठीक है? क्वेश्चन में दे रखा है बेटा और क्या दे रखा है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड
along the ground, यानी इसको हम पुल किए, यहां पे शिफ्ट कर दिए। अगर यहां पे शिफ्ट करें तो हमारा फिगर ये बनेगा। अब ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। क्योंकि इसको जब पुल करोगे तो ऊपर से कुछ ना कुछ क्या होगा, डिक्रीज तो होगा ही। इसको मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ये पॉइंट वही है, ये हमारा डी मिल गया। एनी डाउट? पहले ओरिजिनल फिगर ये था, फिर मैंने नीचे से पकड़ के इसको इधर शिफ्ट कर दिया। जब शिफ्ट किया तो हमारा सी पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है पहले कोई पॉइंट यहाँ पे रहा होगा, इसको मैं सी लिख रहा हूँ बेटा, जो पॉइंट यहाँ पे था इसको मैं ई पे कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत? अब देखो दोनों फिगर में कंबाइंड अगर बनाऊं, इसको मैं यहां से मिला दूं, तो पहली वाली फिगर ये थी एबीसी और दूसरी फिगर है डीबीई। क्या दोनों कंडीशन में हमारी लैडर की लेंथ चेंज होगी? लैडर तो हमारा कांस्टेंट है। चल भाई आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। मतलब कि जब हम वॉल से, ये हमारी वॉल है, ये वाली हमारी क्या है, वॉल। देखो यहाँ पे ये वॉल है, अगर मैं इससे इधर जाऊंगा तो किस रेट से जा रहा हूं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं ये वाली लेंथ वेरिएबल है तो इसको एक्स रेट कर लेता हूं और इसको वाई रेट कर लेता हूं। क्लियर? अगर मैं इस वॉल पे इधर जाऊंगा अवे फ्रॉम द वॉल, तो आपको क्वेश्चन में दिया है dx by dt, जो आपको गिवन है बेटा, वो कितना गिवन है आपको, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी जब हम वॉल से इधर मूवमेंट कर रहे हैं उसकी रेट कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां से यहां तक ये वाली जो डिक्रीज करेगी, यानी जो इसकी हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज करेगी, आपको ये निकालना है किस रेट से डिक्रीज करेगी। यानी आपसे पूछा है dy by dt कितना होगा। मेरी क्वेश्चन समझ पाएंगे नहीं? मतलब कि ये पॉइंट ए से डी तक आने में, ए से डी तक आने में किस रेट से वो डिक्रीज करेगी हाइट, हमें ये निकालनी है। ये लैडर की हाइट हमें 5 दी थी और क्वेश्चन में और चीज दिया हुआ है बेटा हमारे पास, लैडर जो 4 सेंटीमीटर अवे था, मतलब ये जो x की डिस्टेंस थी ये 4 थी हमारी। क्लियर? बात दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर ये 4 है तो हमें पता है वॉल हमारी कितनी बड़ी होगी बेटा, 3 मीटर की। कोई दिक्कत? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेगा। क्लियर? अब बात है कि हमारे पास तीनों तो सर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कहां से आया भाई? वेरिएबल इन्होंने क्या किया, यहां से बनाया है। कहा है कि अगर पहले x ये था y ये था, तो हमने जब वॉल से इधर गया तो ये dx by dt से रेट से इंक्रीज किया है, लेकिन ऊपर dy by dt रेट से डिक्रीज किया हुआ है। तो यानी अगर मैं इसमें रिलेशन निकालूं dbc में, इन ट्रायंगल dbc, सॉरी abc ले लो, abc, आपको हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्यों? रीजन, क्योंकि हमारा लैडर तो हमारा कांस्टेंट है, इन दो वेरिएबलों का जो सम आएगा स्क्वायर करके पाइथागोरस थ्योरम से, वो क्या होगा, हमारा इक्वल ही तो होगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x dx by dt और प्लस में 2y इनटू में dy by dt, और ये कांस्टेंट जो हमारा कितना होगा, 0। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो फिगर मैंने बना दिया, आप लोग देख लेना आगे। अब देखो dx by dt की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है और y की वैल्यू मैंने निकाल ली है। y की वैल्यू कितनी है, 4। आपको निकाल के दिखाना, हाँ 3। तो यानी हम यहाँ पे डालेंगे बेटा, तो 2 इंटू में x कितना है, 4, ठीक है। dx by dt कितना है हमारे पास, 2, प्लस में y कितना है हमारे पास, 2 इंटू में y की वैल्यू हमें कितना पता है, 3, और dy by dt हमें निकालनी है, और ये इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 0। ठीक है। अब देखो अगर मैं इनको उधर ट्रांसफर कर दूं तो हमारे पास जो मिलेगा dy by dt इज इक्वल टू 4 टू जा 8 टू जा 16, यानी कितना आ जाएगा, माइनस में 16 अपान में 6। इसको और सिंपल करोगे तो ये 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड से डिक्रीज करेगा। ठीक है ना? यानी यहां से a तक d तक आने में इसकी जो हाइट है -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से डिक्रीज करेगा। इसके अलावा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो आपके डाउट्स होंगे विद एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। क्लियर?
कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यही एक इंपॉर्टेंट था, बाकी अगर आपको फार्मूले याद है तो आपका ये एक्सरसाइज आराम से कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये पहले थी, आज इतना ही करो। चलो अब नेक्स्ट क्लास में आपकी कल होगी, ठीक है? कल तो जूम पे है ही ना।